Hello friends, welcome back to my channel English Learn. I am your friend Mohammad Tahir Ishtiyaq, admin of the Facebook group English Literature and Facebook page English Learn. Guys, आज की वीडियो में हम जिन फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे वो हैं ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्स एंड एंटीथीसिस। देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, इस वीडियो में हमारा जो पहला फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सीमोरॉन। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ऑक्सीमोरॉन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। यानी कि ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि देखें, पहली जो एग्जांपल है उनमें दो वर्ड्स हैं ऑफली एंड गुड। अब ये जो दो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट हैं। ऑफुल का मतलब होता है यानी कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट हो या बहुत ज़्यादा बैड हो, और गुड का मतलब है कि अच्छा यानी कि अच्छी चीज़। लेकिन अब देखें इस सेंटेंस में इन दोनों वर्ड्स को कैसे कंबाइन यूज़ किया गया है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट हैं। इसकी एग्जाम्पल देखें, योर पेंटिंग इज ऑफुली गुड। इसका मतलब यह है कि आपकी जो पेंटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ऑफुली गुड। और जो इसकी सेकंड एग्जाम्पल है उनमें दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया गया है, ओरिजिनल एंड कॉपी। यानी कि अब जो चीज़ ओरिजिनल हो सकती है तो उसकी कॉपी क्या होगी, और जो कॉपी है वो ओरिजिनल क्या होगी। लेकिन इन दोनों को हमने कंबाइन यूज़ कर लिया है, जैसा कि दिस इज़ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द नॉवल। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज़ किया जा सकता है किसी चीज़ की शिद्दत बताने के लिए। यानी कि वो चीज़, अब हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑफुली गुड, यानी कि वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सुंदर है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है पैराडॉक्स। So, a paradox is a contradictory statement that seems to be illogical but contains some truth inside it. यानी कि पैराडॉक्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो एक स्टेटमेंट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक स्टेटमेंट होती है जो बाज़ाहिर तो हमें लगे कि इसकी कोई लॉजिक ही नहीं है, ये इलॉजिकल स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी भी है, यानी कि उसमें तजाद है। उसमें जो दो बातें हैं ना वो एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, या जो दो आइडियाज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होगी। अब ये एग्जांपल देखें, द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि एक अंत, एक इख्तिताम की शुरुआत। यानी कि अब ये देखें, ये इलॉजिकल स्टेटमेंट लग रही है बिल्कुल ही। एक तो हम इब्तदा की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की शुरुआत की बात कर रहे हैं, और दूसरी साइड पर ही हम उसके अंत की या इख्तिताम की बात कर रहे हैं। अगर हम इस फ्रेज़ को एक सेंटेंस में इस्तेमाल करें कि द आर्ग्यूमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ देयर मैरिज, यानी कि जो भी आर्गूमेंट होता है वो एक रिश्ते के इख्तिताम, अंत तक पहुंचाने के लिए वो काफ़ी होता है। जब भी कोई हस्बैंड या वाइफ में से कोई आर्ग्यूमेंट करेगा तो वो इब्तदा होगी उनके रिश्ते के ख़त्म होने की या अंत तक पहुंचने की। फ्रेंड्स, अगर हम पैराडॉक्स की एग्जांपल लिटरेचर से देखें तो जॉर्ज ऑरवेल का एक नोवेला है एनिमल फार्म, जिसमें एक फार्म होता है, मैनर फार्म। तो उसके जो जानवर होते हैं ना, बोर वगैरह होती हैं उसमें, घोड़े होते हैं, गधे होते हैं, वो सब ना अपने फार्म के मालिक के खिलाफ ना बगावत कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो इंसान है ये हमें ना एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारा दूध भी बेचते हैं, गोश्त भी बेचते हैं, हमारा अंडे भी बेचते हैं हमारी इजाज़त के बगैर। तो इस जो रेवोल्यूशन होती है, एक बगावत होती है, इसमें जो है वो बोर एक अहम किरदार अदा करते हैं, जितने भी बोर्स होते हैं। लेकिन जब उन्हें फार्म के मालिक से ज़्यादा मिल जाती है तो वो बोर्स खुद डिक्टेटर बन जाते हैं। वो फिर भी जो अपने से कम तर जानवर होते हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। वो कुछ कमांडमेंट्स भी सेट करते हैं
जिन पर वो अमल करते हैं, और उनकी पहली कमांडमेंट ये होती है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये कमांडमेंट बदल कर ये हो जाती है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। यानी कि जो बोर्स हैं ना, वो दूसरे जानवरों से ज़्यादा हैं। वैसे तो तमाम जानवर बराबर हैं, लेकिन जो बोर्स हैं वो उन जानवरों के बराबर होने के बावजूद भी उनसे आला हैं। आप देखें कि ये जो कमांडमेंट है ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि ये कह रही है कि जानवर, तमाम जानवर बराबर हैं, लेकिन इसमें आगे ही चलकर ये भी है कि लेकिन कुछ जानवर उन जानवरों से यानी कि बोर्स से कमतर हैं। यानी कि बोर्स आला हैं, उनसे थोड़े सुपीरियर हैं, और वो उनसे कमतर हैं। अब देखें ये कंट्राडिक्शन है, लेकिन ये अगर हम नोवेला पढ़ें तो हमें वाकई पता चलेगा कि ये सच्चाई होती है। वो जो बोर्स होते हैं वो वाकई सुपीरियर होते हैं, और वो जो उनसे दूसरे जानवर होते हैं, घोड़े वगैरह, डंकीज वगैरह, वो उनको अपने से कमतर समझते हैं। अब जो हमारे पास इस वीडियो का लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंटीथीसिस। एन एंटीथीसिस इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। यानी कि एंटीथीसिस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम दो मुख्तलिफ आइडियाज़ को, दो जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों, उन्हें कंबाइन कर कर एक ही साथ यूज़ कर लेते हैं। जैसा कि इसकी फर्स्ट एग्जांपल है मैन प्रोपोजेज गॉड डिस्पोजेज। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो इंसान है वो कुछ भी कर ले, लेकिन होगा वही जो गॉड चाहेगा। गॉड ही उसको सक्सेस या फेलियर देगा। एंटीथीसिस की जो सेकंड एग्जांपल है वो अलेक्जेंडर पोप की एक कोट है, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। यानी कि गलती करना इंसान का काम है और उस गलती को माफ करना गॉड का काम है। अब देखें टू अपोजिट आइडियाज इसमें यूज हुए हैं, यानी कि एक गलती करना और दूसरा माफ करना। हमने इन दोनों अपोजिट आइडियाज को कंबाइन किया है। तो गाइज अब ऑक्सीमोरोन और एंटीथीसिस में क्या फ़र्क हुआ? यही फ़र्क है कि ऑक्सीमोरोन जो है उसमें हम दो अपोजिट वर्ड्स को एक ही साथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि एंटीथीसिस में दो वर्ड्स नहीं बल्कि दो आइडियाज़ हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एंटीथीसिस में हम उन अपोजिट आइडियाज़ को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। और जो पैराडॉक्स है उसमें स्टेटमेंट एक ही होगी, लेकिन उनमें जो एक ख्याल पेश किया गया होगा, एक आइडिया होगा, वो ही आपस में कंट्राडिक्शन होगी उसी आइडिया के अंदर। लेकिन वो एक ऐसी स्टेटमेंट होगी जो हमें तो इलॉजिकल लगेगी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ट्रूथ ज़रूर होगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के